मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों को जमकर खरी खोटी सुनाई और कामकाज को लेकर उनकी क्लास ली है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रियों की क्लास लेते हुए साफ कहा कि जनता के लिए अपने दरवाजे हमेशा खुले रखें। कोई भी फरियादी आपके पास पहुंचता है तो उसका काम जरूर होना चाहिए। नौकरशाहों के काम नहीं करने की शिकायतों पर मुख्यमंत्री गहलोत ने साफ कहा कि जो भी अधिकारी सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में अड़ंगा लगाता है तो उसकी सूची तैयार करके मुझे दें। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इधर बैठक के बाद कैबिनेट के फैसले को लेकर मीडिया को ब्रीफ करते हुए कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरवासिया ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी मंत्रियों को पूरी मुस्तैदी के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अपने विभाग के साथ साथ अन्य विभागों के कामकाज पर भी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में ईस्टर्न कैनाल परियोजना को लेकर भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले को जोर शोर से उठाने के निर्देश मंत्री को दिए हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में जीत के ठीक अगले दिन ही कैबिनेट मंत्रियों की बैठक हुई, जहां पर यह सारी खबरें निकलकर सामने आई। साथ ही बीजेपी को भी याद दिलाया है कि ईस्टर्न कैनाल परियोजना को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। ममता भूपेश ने साफ कहा है कि राजस्थान में बीजेपी को लोकसभा के 25 सांसद दिए, लेकिन कोई भी सांसद ईआरसीपी को लेकर कुछ नहीं बोलता है। तो दूसरी तरफ ममता भूपेश ने साफ कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं की आवाज को दबाने के लिए किया जा रहा है। हमारे नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, जिसके खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में सड़कों पर उतरेगा और 13 जून को देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेगा। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का घमंड टूटा, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरवासिया ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का घमंड टूट गया है और बीजेपी के नेताओं ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन जहां भी चुनाव हारते हैं वहां पर उनके बयान बदल जाते हैं। प्रताप सिंह ने साफ कहा था कि दावा यही है, विधानसभा उपचुनाव, पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी। अब साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की प्रचंड जीत होगी और भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा। अब गहलोत कैबिनेट के बड़े फैसले की ओर नजरें डालें तो उनका साफ फैसला यहाँ निकलकर सामने आया। पहला, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के रूप में फिनिशिंग स्कूल की स्थापना होगी। दूसरा, पूर्व सीएम पहाड़िया के नाम पर भरतपुर के मेडिकल कॉलेज और स्कूल का नामांकन होगा। तीसरा, कृषि मंडी क्षेत्रों का होगा सुदृढ़ीकरण। फिर चौथा निकलकर सामने आया कि 1000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए जैसलमेर में 2393.54 हेक्टेयर भूमि का आवंटन होगा। फिर प्रदेश में मेजोरिटिज्म को बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद सामान्य प्रावधायी निधि नियम 2021 में संशोधन, सभी राज्य कर्मचारी जीपीएफ की परिधि में हैं। तो ये सारी कैबिनेट बैठक से निकलकर बातें तमाम सामने आई हैं। बने रहें चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।